हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया ने आज डूंगरपुर जिले के गलियाकोट क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। मालविया ने मुस्लिम समाज से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इससे पूर्व भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा एवं मुस्लिम समाज ने महेंद्रजीत सिंह मालविया का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक शंकर लाल डेचा, पूर्व विधायक अनीता कटारा, भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव संयोजक दिनेश भट्ट, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष इकबाल खान, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव प्रभारी शेख राजू भाई बर्तनवाला, सह संयोजक गोवर्धन लाल जैन, रईस खान, मंडल अध्यक्ष मोहन लाल भट्ट सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कल इसी टाइम देश के प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा की कॉलेज ग्राउंड के अंदर पधारे थे और वो नज़ारा देखने लायक था। ये बात मैं कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी रैली किसी भी पार्टी ने बांसवाड़ा में नहीं की। इतनी बड़ी रैली थी और मोदी साहब जब मंच के ऊपर आए तो लाख सवा लाख हमारे 36 कौम की जनता ने बहुत गर्म जोश के साथ उनका वेलकम किया और उन्होंने बहुत एक तरह से वागड़ क्षेत्र को आने वाले समय में कई सौगातें मिल सकती हैं, ऐसा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने भाषण में उन्होंने कहा है। अब ऐसा है कि मेरे लिए लोग कितना भी गठजोड़ करें, मैं तो 12 आनी जनता लेके आया हूँ और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो चुका हूँ। आज भाजपा के परिवार के मैं साथ खड़ा हूँ। कोई गठजोड़ करें कोई मतलब नहीं है। 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है। यहाँ से 1 किलोमीटर गलियाकोट से हमारे गढ़ी को जोड़ने वाला पुल देखोगे आप तो देखते रह जाओगे। ऐसे ऐसे नदी के ऊपर 13 पुल मैंने बनाए, 13 पुल, और 10,000 करोड़ रुपया बांसवाड़ा के विकास के लिए मैं सरकार से लेके आया। कई एनीकट बन रहे हैं, कई तालाब बन रहे हैं, कई नहरों का काम हो रहा है। हर घर के अंदर मेरा कहीं न कहीं एक आदमी बैठा हुआ है। सर, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है ये? देखो, मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मोदी साहब का मुद्दा है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। वागड़ की हम बात करते हैं तो रेल लाएंगे, पावर प्लांट को स्टार्ट करवाएंगे, सड़कों का निर्माण कराएंगे। डूंगरपुर जिला पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है। बांसवाड़ा में लीला लहर है। डूंगरपुर में भी कुछ होना चाहिए। हर जगह हम मीटिंग में कह रहे हैं कि चुनाव के बाद में डूंगरपुर का एक मास्टर प्लान बनाएंगे और माही नदी यहाँ बह के जारी, इसके ऊपर बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े एनीकटों का निर्माण करके लिफ्ट इरिगेशन से सूखी धरती में पानी लाएंगे। लोकसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर के तमाम मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ कि इस बार का चुनाव एक तरह से पर्व है, दीपावली है, इस तरह का एक पर्व है। इस पर्व के ऊपर लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम के ऊपर, मोदी साहब को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के नाम के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति का एक एक वोट अनिवार्य रूप से पड़े और मोदी साहब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी मेरी अपील है। देखो, पहले भी बढ़त मिली है, लेकिन मोदी जी का जो सपना है 400 पार का, ये यहाँ पर जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो मोदी जी के विकास को देख करके, मोदी जी के काम को लेकर के, और मोदी जी हमेशा क्या कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबका विश्वास लेकर के मोदी जी चल रहे हैं। और हमारे यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय महेंद्रजीत सिंह जी मालविया है, इनको कौन नहीं जानता है। कितनी बार वो विधानसभा में गए हैं, 4-4, 5-5 बार चुनाव लड़े, प्रधान भी रहे हैं, प्रमुख भी इनके घर में है। 40 साल से राजनीति कर रहा, अरबों खरबों का काम कराया है। सब लोग जानते हैं ये जीतेंगे तो हमारे डूंगरपुर ज़िले का भी भला होने वाला है। और इसलिए मैं तो सब जनता से, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता से अपील करता हूँ कि सब मिल करके अब की बार मोदी जी का सपना है 400 पार का, उसको पार लगाते हुए मालविया जी को जिताएं। इतना ही कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं इस मौके पर हमारे मालविया जी को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उनके सामने चुनौतियाँ तो बहुत है, मगर आप घबराएं नहीं, आप ही जीतोगे। और अपने एक वागड़ी में कहावत है कि गल्ला बना वर नहीं न हल्ला बना घर नहीं है। तो ये गल्ले तो नहीं है, मगर बिल्कुल जुझारू नेता है। और ये मतलब जो है ना, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बिल्कुल मतलब निश्चित है कि हमारे मोदी जी की सरकार बनने वाली है। तो मैं तो यही मतलब हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जो है ना वो कमल के फूल पर बटन दबाकर हमारे मालविया जी को जिताएं। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो फिर शेर शायरी भी करता हूँ, मगर बस क्योंकि देखा होगा आपने कि मोदी जी और राजस्थान की तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो पीएम आवास योजना हो या पीएम निधि किसानों की योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, या मतलब जो है ना अभी एक वो लाडली बेटी की योजना निकाली है तो लखपति दीदी की, तो सारी योजनाओं में मैं हमारे मतलब जो है ना युवा साथियों से और हमारे जो बुजुर्ग हमारे हैं समाज वालों से, उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप मतलब ये ना देखें, एक मतलब जो है ना कि ये देखें कि कौन काम करा सकता है। तो काम तो वही करा सकता है जिसके पास सरकार होगी। तो यहाँ राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की है और केंद्र में बीजेपी बनने वाली है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे मालविया जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएं। धन्यवाद, जय हिंद। पूछा था कि चुनाव लड़ रही है सामने वाली पार्टी, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस, बाप, साइकिल, हाथी, घोड़ा जो भी हो, ये जो चेहरा है ना, ये चेहरा हमारी कौम से लेके, हमारे लोगों से लेके, इस क्षेत्र के पूरे संभाग से लेके, ये वो चेहरा है जो यूँ समझ लो कि यहाँ से लेके दिल्ली तक चमकेगा 100%। जैसे कि अभी सदर साहब ने कहा, सबने कहा, मैं आप लोगों का विश्वास दिला रहा हूँ, ये जो कौम है अब की बार मोदी जी के साथ और मालविया जी के साथ चलेगी। इसलिए ये जो भी इनकी जो समस्या है, आप बाप वाले लोग इनके नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, इनके चेहरे से लगता है ये बाप के दादाजी हैं क्या, इसलिए इस तरीके की कोई भी भाषा वापरे नहीं। ये हमारे क्षेत्र में नहीं चलता है। हमारे क्षेत्र में ये लाडले हैं और ये लाडले हैं और ये सारी समाज के लाडले हैं, इसलिए ये लाडलापन ही चलेगा। ये दादागिरी वाली जो सरकार है ना, गाड़ियां रोको और लोगों को खड़े रख के बात करो, ऐसा नहीं चलेगा। इस क्षेत्र के अंदर सारे ही लोग लगे हुए हैं और हम सब लग के मालविया जी को दिल्ली पहुंचाएंगे और बहुत भारी वोटों से चुनाव जिताएंगे। ये छोटे मोटे लोग हमारे आगे कल भी नहीं थे और अभी भी नहीं है। बस इसी बात से कह के अस्सलाम वालेकुम।